नमस्कार दोस्तों। आज की करंट अफेयर्स क्विज क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम टॉप 10 बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सवालों को हल करेंगे। ये सवाल आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी हैं। हम हर सवाल को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला सवाल एक नाम परिवर्तन रीनेमिंग से जुड़ा है। प्रश्न 1। आदमपुर हवाई अड्डे का नया नाम क्या रखा गया है? ये पंजाब का एक एयरपोर्ट है और स्थानीय लोग काफी समय से इसका नाम बदलने की मांग कर रहे थे। इसका सही जवाब है सी, श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट। महत्वपूर्ण तथ्य: जालंधर में स्थित आदमपुर एयरपोर्ट का नाम अब आधिकारिक रूप से बदल दिया गया है। ये फैसला स्थानीय लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए लिया गया है। ये कल्चरल और सोशल नजरिए से एक बड़ा कदम है। अगला सवाल पर्यावरण और महत्वपूर्ण दिवस से है। प्रश्न 2। विश्व आर्द्र भूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? ये दिन बहुत खास है क्योंकि इसी दिन वेटलैंड्स को बचाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था। इसका सही जवाब है बी, 2 फरवरी। हर साल 2 फरवरी को हम ये दिवस मनाते हैं ताकि लोगों को आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड्स के महत्व के बारे में जागरूक किया जा सके। याद रखिएगा, 1971 में इसी तारीख को रामसर कन्वेंशन अपनाया गया था, जो वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए है। अब चलते हैं रक्षा यानी डिफेंस क्षेत्र की ओर। प्रश्न 3। अग्नि परीक्षा सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? नाम से ही लग रहा है कि ये सेना की तैयारी परखने के लिए एक बड़ा टेस्ट था। इसका सही जवाब है सी, अरुणाचल प्रदेश। ये अभ्यास रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण राज्य अरुणाचल प्रदेश में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य पूर्वी क्षेत्र यानी ईस्टर्न सेक्टर में हमारी सेना की युद्ध तैयारियों को परखना था। ये भारत की सुरक्षा के लिहाज से बहुत अहम है। अगला सवाल वन्य जीव संरक्षण यानी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से है। प्रश्न 4। पहला ग्लोबल बिग कैट्स कॉन्फ्रेंस कहाँ होगा? बिग कैट्स में शेर, बाघ, तेंदुए जैसे जानवर आते हैं। इसका सही जवाब है बी, भारत। वैश्विक पहल: ये एक ऐतिहासिक फैसला है। पहला वैश्विक बिग कैट सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। ये कदम इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के मुख्यालय के रूप में भारत की स्थिति को और मजबूत करता है। हम टाइगर कंजर्वेशन में वैसे भी लीडर हैं। अब एक टेक्नोलॉजी और रेलवे का सवाल। प्रश्न 5। भारत की पहली एलएनजी डीजल डीईएमयू ट्रेन कहाँ शुरू हुई? ये एक नई तरह की ट्रेन है जो 2 तरह के ईंधन से चलती है। इसका सही जवाब है सी, अहमदाबाद। तकनीकी उपलब्धि: भारत की पहली एलएनजी डीजल ड्यूअल फ्यूल ट्रेन अहमदाबाद से शुरू की गई है। ड्यूअल फ्यूल का मतलब है कि ये एलएनजी और डीजल दोनों से चल सकती है। ये ग्रीन ईंधन की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे प्रदूषण कम होगा। खेल जगत से टेनिस का एक बड़ा अपडेट। प्रश्न 6। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 महिला एकल विजेता कौन बनी? इसका सही जवाब है सी, एलिना रायबाकिना। एलिना रायबाकिना ने शानदार खेल दिखाते हुए 2026 का ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लिया है। ये उनके करियर का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। ये नाम याद रखिएगा। ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा चौंकाने वाला है। प्रश्न 7। 2026 ग्रैमी अवार्ड किसे मिला? ग्रैमी आमतौर पर संगीत के लिए होता है, लेकिन यहाँ ऑडियो बुक कैटेगरी है। इसका सही जवाब है सी, दलाई लामा। जी हाँ, आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता है। ये एक बहुत ही दुर्लभ और ऐतिहासिक पल है, जहां उनकी आध्यात्मिक शिक्षाओं को इतने बड़े वैश्विक मंच पर सम्मान मिला है। वापस चलते हैं पर्यावरण और भूगोल पर। प्रश्न 8। छारी ठंड अभयारण्य किस राज्य में है? इसका सही जवाब है बी, गुजरात। छारी ठंड अभयारण्य गुजरात के कच्छ क्षेत्र में है। यह अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसे हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया है, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व देता है। अगला सवाल नौसेना और कूटनीति से। प्रश्न 9। भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन यानी आईटीएस हाल ही में किस देश के पोर्ट पहुंचा? ए, थाईलैंड, बी, इंडोनेशिया, सी, मलेशिया, डी, सिंगापुर। इसका सही जवाब है ए, थाईलैंड। हमारे जहाज थाईलैंड के फूकेट डीप सी पोर्ट पर पहुंचे। ये विजिट 25 जनवरी 2026 को हुई। इसमें शामिल जहाज थे आईएनएस तीर, आईएनएस शार्दुल, आईएनएस सुजाता और आईसीजीएस सारथी। आज का आखिरी सवाल एक अंतर्राष्ट्रीय आपदा से जुड़ा है। प्रश्न 10। हाल ही में इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है? ए, सुमात्रा, बी, बोर्नियो, सी, जावा, डी, सुलावेसी। इसका सही जवाब है सी, जावा। ये लैंडस्लाइड इंडोनेशिया के मुख्य द्वीप जावा में हुआ है।
जावा ग्रेटर सुंडा द्वीप समूह का हिस्सा है और ये दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप भी है। इसलिए यहाँ ऐसी आपदाओं का असर बहुत ज्यादा होता है। तो दोस्तों, ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जरूर नोट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।